जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर एक बिरला ही हस्ती से मुलाकात हुई है जिन्होंने मान्यवर साहिब कांशीराम जी के साथ भी और बाबा साहेब जी के साथ भी काम किया हुआ है। उन हस्ती के विषय में जानकारी उनके सुपुत्र हमारे साथ में मौजूद हैं। जानना चाहेंगे ऐसी दिव्य हस्ती के बारे में। जी सर, आज मेरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके विषय में। आज का जो कार्यक्रम डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान एवं सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पे चलने का प्रयास करती है और लोगों को जीने की राह दिखाती है। मेरे पिताश्री मेरे मार्गदर्शक भी थे और जब मैं सिर्फ 3 साल का था तो 14 अक्टूबर 1956 को मेरे पिताजी मेरी माताजी के साथ मेरे को नागपुर में धम्म की दीक्षा लेने गए। जी, तो ये तो मेरे लिए जी मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उस समय होश नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माताश्री ने बताया कि आपका तो ये सौभाग्य है। तो तभी से जब से मैंने होश संभाला मैं अपने पिताश्री के जो बताया संदेश है उस संदेश पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, आपने बचपन से ही मतलब गोदी में थे जब आप, उसी टाइम से आप बुद्धिज्म में हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। जी जी। तो ये मैं आपके पिताजी के विषय में थोड़ा सा जानकारी देंगे कि उन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ भी और बाबा साहेब के साथ भी काम किया। डॉक्टर साहब का दरअसल जो स्टूडेंट लाइफ थी वो संघ से चालू हुई और हम को बताना पड़ता है जब संघ से चालू हुई और जब संघ के प्रचार में निकले तो जब कॉलेज वालों को पता लगा तो तिब्बिया कॉलेज से आयुर्वेदिक कॉलेज से उनको निकाल दिया गया। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वह जेल चले गए थे और हजारीबाग जेल बिहार के अंदर। थोड़ा सा संघ के बारे में बताएंगे। संघ में नहीं वही बता रहा हूँ सर। संघ में हाँ, जब डॉक्टर साहब बलराज मधोक जी के पास, वाजपेयी जी के पास, इन सब के पास गए तो उन लोगों ने यह समर्था दिखाई कि इस समय हमारा संघ का जो है प्रबंध नहीं है, हमारा काम नहीं हो पा रहा। तब वो जो है चौधरी प्रभाती जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पास डॉक्टर निर्वाण को लेके गए और जब वहाँ उनको लेके गए तो बाबा साहब को पता था कि वो संघ से हैं। तो बाबा साहब ने कहा काम तो आप संघ में करते हो और यहाँ अपना नौकरी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, पुणे एडमिशन के लिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर निर्वाण वहाँ से चल दिए। जब आगे गए तो डॉक्टर निर्वाण ने सिर्फ एक ही संदेश दिया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कि मेरे को ऐसा ही बच्चा चाहिए जो स्वाभिमानी हो। तब उनका रीएडमिशन हुआ। अब उस समय से डॉक्टर निर्वाण साहब ने काले वस्त्र जो धारण कर रखे थे वह उतार के नीले वस्त्र धारण कर लिए और बहुत साहब पूरे 14 साल उन्होंने नीले कपड़ों के अंदर तहमत और गमछे वगैरह में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम जी आए और मान्यवर कांशीराम जी के साथ बामसेव के अंदर काम किया, मान्यवर कांशीराम जी के आदेश पर जब बीएसपी से चुनाव लड़ा संसद का, तब मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर तो ये कह गए कि सूट बूट में रहना चाहिए, आप ये क्या भेज। तब जाके उन्होंने अब पुनः जो स्टूडेंट लाइफ का जो सूट बूट का नशा था नौजवान वाला वो करना किया और जो अपने जो आजीवन दाढ़ी कटाने का उन्होंने प्रण किया था वो दाढ़ी भी उन्होंने कटवा डाली सिर्फ मान्यवर कांशीराम जी के यह आदेश पे कि आप जो है बिल्कुल एक, क्योंकि एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, आप उसी तरीके से काम करते रहें। पूरा परिचय देंगे आप अपने पिताजी का नाम के साथ में? हाँ जी, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर गंगाराम निर्वाण और वह 4 अप्रैल 1928 को उनका जन्म हुआ बीडरपुर के अंदर। और देखिए उन्होंने अपनी माता जी को प्रेरित किया जब 1962 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए संसद के लिए जो आंदोलन छिड़ा, जेल भरो आंदोलन। तो मेरी जो दादी थी मनवरी देवी जी वह जेल गई और जेल में जाकर उनकी आंखें खो गई, लेकिन उन्होंने जेल से रिहा होने से मना कर दिया। और ये हमारा पिताजी का इतिहास है
कि हम लोग तब से आज तक यहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं भी आंदोलन होता है, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चों सहित, मेरा भतीजे समेत सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जी। तो और उनका परिनिर्वाण कब हुआ आपके पिता जी, डॉक्टर निर्वाण साहब का? 29 अगस्त 2009 को उनको परिनिर्वाण हुआ। और परिनिर्वाण के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सर किस संस्कार से किया जाए, बड़ा वहाँ पर हुआ। कुछ लोग कहने के सनातनी होना चाहिए, कुछ कहने के बौद्ध धर्म की रीति से होना चाहिए। अंत में निर्णय हुआ कि संस्कार बौद्ध धर्म की रीति से होगा और डॉक्टर निर्वाण जाएंगे तो नीले झंडे के अंदर जाएंगे। तो नीले झंडे के अंदर वो जो है वहाँ गए और वहाँ पर तथागत बुद्ध के इस संस्कार के हिसाब से उनका संस्कार हुआ। ना कोई पिंडदान हुआ, किसी भी प्रकार का वहाँ पर पाखंड नहीं हुआ, सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ उनका जो है संस्कार हुआ, बौद्धिक रीति से उनका जी। संस्कार हुआ। जी सर। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर निर्वाण साहब थे, ये तो बड़े फख्र की बात है, पूरे भारत के लिए गौरव की बात है कि एक मात्र ऐसी हस्ती थी जिन्होंने बाबा साहिब के साथ भी समय गुजारा और मान्यवर साहिब कांशीराम के साथ भी समय गुजारा।